हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माद्वित शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी दूसरे शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का यह भंडार हर मनुष्य शरीर में होता है, भले ही वो शरीर ऊंची जाति का हो या नीच जात का हो, किसी रंग या किसी नस्ल का हो, प्रकृति उसमें भेदभाव नहीं करती। इसीलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है।
हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं जो योगाभ्यास द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये इस शक्ति का निवास स्थान है। यहां जिस रूप में यह शक्ति निवास करती है उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहां से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब यह शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र पर पहुंचती है जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर मणिपुर चक्र का भेदन करके इस शक्ति को आगे बढ़ाकर चौथे केंद्र पर पहुंचना होता है। इसे अनाहत चक्र कहते हैं। यहां से विशुद्ध चक्र और फिर यह शक्ति अज्न चक्र को जागृत करती है। अज्न चक्र श्वेत वर्ण और भ्रुकुटी के मध्य में 2 पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है। उसका बीज मंत्र है ओम ओम। यह आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना यह अभ्यास न किया जाए। जब यह शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग-अलग परतों का अनुभव होता है। यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है। जहां रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना की परिसीमा है जहां तीनों काल और समस्त लोक उसके सामने प्रकाशित हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ इस दिव्य रहस्य को जानते थे कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो विश्व के आधार हैं और जो स्वयं ब्रह्म ज्ञान और वेदों के उद्गम स्थान हैं। फिर भी वह लोक रीति निभाने के लिए उन्हीं विद्या निधि को विद्या सिखाते रहे और भगवान राम मानव मर्यादा स्थापित करने के लिए बड़े आदर से गुरु चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते रहे। अंततः जब राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरु ने उन्हें अंतिम उपदेश दिया। आज तुम्हारा गुरुकुल में रहने का अंतिम दिन है। मुझे जो विद्या तुम्हें देनी थी वो पूर्ण हो गई। आज दीक्षांत समारोह के समय मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूं। सा विद्याया विमुच्यते। सच्ची विद्या वही है जो मुक्त कर दे। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने समस्त आदेशों से मुक्त करता हूं। अब जीवन पथ पर बढ़ने का मंत्र होगा आत्मदीपो भव, अर्थात मेरे आदेशों का अंधविश्वास करके पालन करना आवश्यक नहीं। अपनी विद्या, अपने विवेक के सहारे अपना धर्म, अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। देव ऋण भक्ति और पूजा से चुकाया जाता है। सब प्राणियों में भगवान का रूप देखोगे तो सारे प्राणी तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। यही भगवान की सच्ची पूजा है। इससे देव ऋण चुकाया जाता है। अपना सुख त्याग कर माता पिता की सेवा में समर्पित होने से ही पितृ ऋण चुकाया जाता है। अब रही मेरी गुरुदक्षिणा। तुम अपने आचरण से और कर्म से इस संसार में सुख, सुंदरता और प्रसन्नता फैलाओ। मानव धर्म के आदर्श स्थापित करो। दिलों से बैर निकालकर उनमें प्यार के बीज बो दो। यही वचन तुमसे लेकर मैं तुम्हें आचार्य ऋण से मुक्त करता हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
मुझे जब भी याद करोगे अपने पास पाओगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय, राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। आपकी आज्ञा का पालन करना आजीवन हमारा धर्म रहेगा। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे और सदा सुखी रखे। गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मेरे चारों मनोरथ सफल हो गए। एक बनवासी ने इनसे बड़ी कठोर तपस्या कराई, अब इन्हें अपने आंचल की शीतल छाया में समेट लो। राम, मां का स्थान ईश्वर और गुरु से भी ऊंचा होता है। जो भक्तिभाव से मां के चरणों की सेवा करता है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। जिन चरणों में कई स्वर्ग समाये हैं, उन मात्र चरणों की वंदना करो राम। राम, मेरा राम, तू इतना बड़ा हो गया। जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। श्री राम जब माताओं से मिले तो उन्होंने अपनी माता से पहले कैकेयी और सुमित्रा की चरण वंदना करके संस्कृति और मर्यादा के आदर्श स्थापित किए। उन्हीं दिनों ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम में किसी महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे।
वहां सुबाहु और मारीच नाम के दो राक्षस उनके यज्ञ कार्य में विघ्न डालने के लिए यज्ञ कुंड में हड्डियां और रक्त डालकर यज्ञ अग्नि को बुझा देते थे। राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे। आर्य भूमि में ऐसा दुष्कर्म, दुस्साहस करने वाले लोग कौन हैं? लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु, ताड़का का पुत्र मारीच अपनी मायावी शक्ति से हमारा कोई कार्य, हमारा कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते और अपनी मायावी शक्ति से जन कल्याण के कार्यों में भी विघ्न डालते हैं। ऋषिराज, तपस्वी ऋषि मुनियों की सहायता हमारा धर्म है। अवध की सारी सेना आपकी सेवा में तैनात कर दी जाएगी। नहीं अयोध्यापति, सेना की सहायता से सुरक्षा का उपाय किया तो असुर शक्तियां भी आर्यवर्त की सीमाओं पर सेना का संगठन करेंगी और उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। तो हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? हम तुमसे तुम्हारे राम को मांगने आए हैं। हमें केवल राम दे दो, हमारी रक्षा का उपाय हो जाएगा। राम? नहीं नहीं, वो नन्हा सा बालक आपके कार्य को कैसे सिद्ध कर सकेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपनी पराक्रमी सेना के साथ मैं स्वयं सबसे आगे रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आपके अनुष्ठान पर आंच नहीं आने दूंगा। राम तो अभी बालक है, युद्ध के दांव पेच का अनुभव नहीं, शत्रु के बलाबल, असुरों के छल कपट को नहीं जानता। मैं अपने राम को आपके साथ कैसे भेज दूं? ये नहीं हो सकता। बस राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। क्रोध न कीजिए मुनिवर, आप मेरे पूज्य देवता समान हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। रावण का वेग तो देव, दानव, गंधर्व, किन्नर और नाग भी नहीं सह सकते। मेरा नन्हा राम उस रावण से अकेले कैसे टक्कर ले सकेगा? मेरे पुत्र पर दया कीजिए, मेरे पुत्र पर दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की नजर अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान सकी, परंतु आप तो जानते हैं, आप ही इन्हें समझाइए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं राजन। राम युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। वो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। विश्वामित्र तो तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए ही उसे लेने आए हैं। अन्यथा महर्षि विश्वामित्र स्वयं सुबाहु, मारीच आदि असुरों का नाश करने में समर्थ हैं, परंतु ये सारा गौरव राम को देना चाहते हैं। राजन, शंका मत करो, राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण है। संभव है, इसी में सबका कल्याण हो। पुरुष सिंह दो वीर, हरखि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र उस वन से गुजरे जहां ताड़का नाम की एक महाराक्षसी रहती थी।
धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। तीनों लोक में तुम्हारे सिवा कोई भी ताड़का को नहीं मार सकता था। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम जगत कल्याण के निमित्त ही इस भूतल पर आए हो। अपने अनुग्रह, अपनी कृपा का पात्र मानकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है मुनिराज। हम जानते हैं राम, वशिष्ठ मुनि ने पूर्ण शस्त्र विद्या देकर तुम्हें रण कौशल में पारंगत किया है। एक युग से हम एक ऐसे योग्य पात्र की तलाश में थे जो जन कल्याण के लिए हमारी सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। हमें दिखाई दे रहा है कि भविष्य में आतताई शक्तियों से आर्यवर्त की रक्षा करने का भार तुम्हें उठाना होगा। इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर आज हम तुम्हें वो दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे जो तीनों लोक में हमारे सिवा किसी के पास नहीं। राम, क्षत्रियों के लिए शस्त्र धारण करना आवश्यक है, परंतु शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। देश, समाज और किसी निर्बल प्राणी की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का कर्तव्य है, धर्म है। किंतु अपने अहंकार या अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए किसी पर वार करना, किसी पर हमला करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं। मैं जो विद्या तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, उसकी गुरु दक्षिणा यही होगी कि किसी निर्दोष पर उसका उपयोग नहीं करोगे, परंतु जहां पाप, अत्याचार और अन्याय देखोगे, वहां पापी और दुराचारी का संहार करने के लिए शस्त्र अवश्य उठाओगे। राम, इसकी प्रतिज्ञा करो और मेरी शक्ति का आत्मसात करो। शिव का शूलवत नामक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, श्री नारायण अस्त्र। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आने, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। दुष्टा ताड़का का नाश करके आपने हमारे मन को यह विश्वास दिला दिया कि अब हमारे यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो सकेंगे। आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा और आपका यह आश्रम सदा के लिए निष्कंटक हो जाएगा। तुम्हारी जय होगी राम।
ये बीच में चक्कर कहां से आ गया? विश्वामित्र आश्रम के समस्त ऋषि श्री राम के पराक्रम से अति प्रसन्न हुए। उसी समय विश्वामित्र के लिए महाराज जनक का न्योता आया। जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में विश्वामित्र को आने का निमंत्रण भेजा था। विश्वामित्र ने श्री राम को भी साथ चलने के लिए कहा। तात, महाराज जनक के यहाँ से न्योता आया है। वो अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। सीता को देवी कन्या मानकर महाराज जनक ने ये निश्चय किया है कि सीता का विवाह किसी साधारण मानव से नहीं हो सकता, और उन्होंने शर्त रख दी कि जो शूरवीर उस महान शिव धनुष को झुकाकर उस पर प्रतंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उसी चमत्कार को देखने के लिए तुम हमारे साथ मिथिला चलो, यही हमारी इच्छा है। अहो भाग्य। तो कल प्रातः ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। भव्य, विशाल, अति सुंदर, धन्य है राजन आपका सत्कार। राजमहल की अतिथिशाला में ऋतुओं के अनुकूल सारे प्रबंध हैं महर्षि। ये सारे प्रबंध किस लिए? हम तो ठहरे तपस्वी। मुनिवर, आपके पुनीत चरण जहां भी पड़ जाएं, वह स्थान तपोभूमि बन जाता है। परंतु आपके साथ अयोध्या के राजवंश का आतिथ्य करने का सौभाग्य जो मिथिला को प्राप्त हुआ है, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या गौरव हो सकता है। भगवान, हमारे प्रबंध में कुछ त्रुटि रह जाए तो हमें उदारता से क्षमा कीजिएगा। शतानंद जी, आपके प्रबंध में त्रुटि हो ही नहीं सकती। महाराज जनक, आप हमारी चिंता न करें, आप अपने दूसरे अतिथियों की ओर ध्यान दें। जो आज्ञा। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, आपके अग्निहोत्र आदि की सब तैयारी कर दी है। आज्ञा हो तो पूजन के लिए फूल ले आए। हाँ वत्स, यही राजमहल में गौरी मंदिर के पास पुष्प वाटिका भी है, वहीं से फूल ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। दूसरे दिन प्रातः श्री राम जब राजवाटिका में पूजा के लिए फूल लेने गए, तो सीता भी अपनी सखियों समेत गौरी मंदिर में आईं। जब दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा तो सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। देखि रूप लोचन
टल जाने हरखे जनु निज निधि पहचाने हरखे जनु निज निधि देखन मिस मृग विहगतरु फिरई बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ बोली गौरी हरषु हिये भरऊ। दूसरे दिन स्वयंवर का आयोजन किया गया। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति हो। वो तोड़े शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर
स्वामी मन मंजुवर कुंजर गामी। तब राम ही बिलो की बेदेही सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपिन सेवकाई करिहि तू हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्हु तू सेवा। बार बार बिनती सुने मोरी करहु चाप गुरु ताती थोरी। तै भगवान सकल उर्बासी करहु मोहि रघुबर के दासी करहु मोहि रघुबर के दासी। अस जिए जानी जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना। जाओ बेटी वरमाला पहना दो। जाओ बेटी जाओ। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। श्री राम चकित चितवे सीता का अद्भुत रूप निराला। पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला।
सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखि संपत्ति फूल कटन हुल सोहियो। करि लोक वेद विधान गण्यादान नृप भूषण कियो। दान नृप भूषण कियो। कन्यादान नृप भूषण कियो। सिया रघुवर जी के संग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया। छायो चहु दिसी प्रेम को रंग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग अयोध्या नगरी धन्य भई। अयोध्या नगरी धन्य भई। पाकर निधिया नई नई। पाकर निधिया नई नई। अयोध्या नगरी धन्य भई। अयोध्या नगरी धन्य भई। चौक पुराओ जी चौक पुराओ। दिवला जराओ जी दिवला जराओ। फुलवाला रे फुलवाला। स्वर्ग से सुंदर अयोध्या सजाओ। स्वर्ग से सुंदर अयोध्या सजाओ। माता केकई ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। मैं भेंट लाया हूं, हीरे मोती की नहीं, परंतु भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, ये राम की प्रतिज्ञा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण हरे